इशा की 17 रकतें ही पढ़ना ज़रूरी हैं, अगर एक रकत भी छोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे। बहुत सारे लोग इस तरह सवाल पूछते हैं और इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। तवज्जो से इसकी डिटेल समझ लीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ये बात याद रखें, इशा की पहली 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, अगर आप उनको अदा करते हैं तो सवाब बहुत ज़्यादा है, अदा करनी चाहिए। लेकिन अगर रह जाती हैं, छूट जाती हैं तो गुनहगार नहीं होंगे, लेकिन जो सवाब मिलना था अदा करने पर उससे महरूम हो जाएंगे। उसके बाद 4 फ़र्ज़ होते हैं, वो लाज़मी तौर पर पढ़ने ही पढ़ने। उसके बाद फिर 2 सुन्नतें होती हैं, वो मुअक्कदा हैं, उनको नहीं छोड़ना। उसके बाद फिर 2 नफ़ल, वो आपकी मर्ज़ी पर है, अगर आप पढ़ लेते हैं तो सवाब मिलेगा, अगर नहीं पढ़ते तो गुनाह कोई नहीं है, आपकी मर्ज़ी पर है, अदा कर लेंगे तो सवाब मिल जाएगा। उसके बाद फिर 3 वितर हैं, ये 3 वितर वैसे अलहदा से नमाज है, लेकिन इसको इशा में शामिल कर लिया जाता है, अलहदा से जुदा एक नमाज है। तो 3 वितर जो हैं ये लाजमी तौर पर पढ़ने ही पढ़ने, इनको अगर कोई बंदा छोड़ेगा तो गुनाहगार होगा। उसके बाद 2 नफलों में आपकी मर्जी है, अगर पढ़ लेंगे तो सवाब है, अगर नहीं पढ़ते तो कोई गुनाह नहीं है। यानी कि अगर कोई बंदा 4 फर्ज, 2 सुन्नतें और 3 वितर इनको अदा कर लेता है तो गुनाहगार नहीं होगा, और बाकी रकतें अगर पढ़ता है तो सवाब मिलेगा, अगर नहीं पढ़ता तो अदा करने पर जो सवाब मिलना था वो नहीं मिलेगा, लेकिन गुनाहगार भी नहीं होगा। कुछ सीखने को मिला हो कमेंट में बता दीजिएगा और सवाब की नीयत से दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।